नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ ऑनलाइन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का क्या करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। यहाँ पर मैं लेकर के आया हूं और यहाँ पर अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पूरे राजस्थान का जो कला और संस्कृति है उसकी अपन डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सभी जुड़ जाइए और अपने जो भी दोस्त है उन सबको यहाँ पर इसमें ऐड कर लीजिए, उनको यहाँ पर ये लिंक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को सबसे ज्यादा यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करिए। हंसा यादव गुड मॉर्निंग, हंसा आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर निखिल मथुरिया, बस इतने ही लोग हैं भाई, शेयर करो। हाँ बिल्कुल शेयर करो इसको, यहाँ पर चैनल को। अन्नू खंगार सर राम राम, यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर। निशा मंजू गुड मॉर्निंग आपको भी। टारगेट पीएसआई गुड मॉर्निंग सर। सन्नी भाटी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चले यहाँ पर आज बात करते हैं यहाँ पर कला और संस्कृति के अंतर्गत अपन सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किलों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। राधे राधे सर। जीडीवी राधे राधे आपको भी। अंबालाल निमाणा गुड मॉर्निंग गुरुजी, आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर है ना, सभी जुड़ जाइए एक बार। यहाँ पर फिर चलते हैं पर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की और यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की आज अपन यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पर अलक्ष मीणा गुड मॉर्निंग सर जी, आपको भी गुड मॉर्निंग अलक्ष मीणा जी। चलो यहाँ पर फटाफट जुड़ जाइए, यहाँ पर फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की एक बार बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग की क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्रमुख दुर्ग। और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की क्या करते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो एक बार यहाँ पर नया टॉपिक है और यहाँ पर कला और संस्कृति की जो क्लास है, जो एलडीसी हाई कोर्ट के हिसाब से यहाँ पर रेगुलर चलेंगे सीईटी का एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और जो यहाँ पर बात करते हैं टीचर लाइन की जो एग्जाम है उसमें सब में क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक उसमें सब में शामिल है। कमल किशोर कुमावत घड़ी खम्मा गुरुजी, बिल्कुल आपको भी घड़ी खम्मा। व्हाइट बोर्ड लो, हाँ रवि जी सर मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ एक बार। अच्छा बोर्ड को इसको व्हाइट में करूँ क्या इसको, ठीक है यहाँ पर व्हाइट बोर्ड कर लेता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर देखो उसके दौरान मैं बात कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर किसकी बात कर लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड की बात कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, अब तो रवि सर गुड, अब तो सही है ना, ठीक है। दीप कुमावत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं है गुड मॉर्निंग है। दीप कुमावत, निखिल मथुरिया सर कलर, हाँ अच्छा कलर चेंज करूं क्या यहाँ पर, व्हाइट पेन लो सर। अच्छा व्हाइट पेन ले लेता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेंज कर लेते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो व्हाइट पेन ले लेते हैं इस पर एक बार, कोई बात नहीं। आज क्लास है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पता राजस्थान के कई ऐसे दुर्ग, दीप कुमावत गुड मॉर्निंग सर जी, हाँ दीप कुमावत आपको भी यहाँ पर है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इसके बाद में बात करते हैं। देखो एक बार राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर राजस्थान के कई दुर्ग ऐसे हैं जिनको आपको पता है यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, यहाँ पर शामिल किया गया। प्रायल जैन गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। रवि वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब सही है गुरुजी। कमल किशोर कुमावत ने कह दिया तो फिर ठीक है सही। इसके बाद में मंजू गोयल सर व्हाइट कीजिए, हाँ व्हाइट पेन ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुड मॉर्निंग अर्जुन, यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अन्नू खंगार 6 फुट, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो बात करते हैं राजस्थान के कई 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, यहाँ पर शामिल किया गया है। बिल्कुल कमल जाटोलिया गुड मॉर्निंग गुरुजी, आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर प्रिंस खंडेलवाल गुड मॉर्निंग। मोनू गोयल गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो उसके बाद में देखो यहाँ पर अब ऐसे 6 दुर्गों की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर 21 जून की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, 21 जून की बात कर लेते हैं। 21 जून की बात करें यहाँ पर तो आपको पता है यहाँ पर 21 जून यहाँ पर 2013 के अंतर्गत 2013 में राजस्थान के दुर्गों को, राजस्थान के आपको पता है यहाँ पर 6 दुर्ग है। यहाँ पर कितने दुर्ग है, यहाँ पर 6 दुर्ग है। 6 दुर्गों को क्या किया गया है, 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, यहाँ पर शामिल किया, सूची में
शामिल किया है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को बिल्कुल यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस 6 दुर्गों की बात करें अपन यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पर 6 दुर्गों की यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ पर क्या है, उस 6 दुर्गों को शामिल करने की यहाँ पर एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखो चीकू गाजर, यहाँ पर देखो चीकू गाजर की बात करते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर देखो चीकू गाजर की, यहाँ पर बात करें, देखो चीकू गाजर आम, चीकू गाजर और यहाँ पर आम, ये 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, यहाँ पर शामिल किया गया है। कृष्णा बच्चानी, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कमल किशोर कुमावत, आम गाजर चिक्कू, बिल्कुल कैसे भी बोल सकते हो, चिक्कू गाजर आम है। यहाँ पर आपको पता है इस दौरान बात करते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, आपको पता है यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर शामिल है, आपको पता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ गागरोन दुर्ग, कौन सा है? गागरोन दुर्ग की बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको पता गागरोन दुर्ग की बात करें तो आपको पता उसके बाद में यहाँ पर आपको पता गागरोन के बाद में जैसे बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर यहाँ पर दुर्ग है, आपको पता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको भी ये भी पता है कि यहाँ पर रणथंबोर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? यहाँ पर रणथंबोर यहाँ पर दुर्ग है, आपको पता है। इसके बाद में आमेर दुर्ग की भी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर? आमेर दुर्ग की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम नोट भी करते चले ना सर, बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके आने वाले समय में मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको लिखना है यहाँ पर, और बार बार इस वीडियो को देखना है। दिन में जब भी टाइम मिले आप इस वीडियो को देखो। यहाँ पर देखो बात करते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के दुर्ग पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर इनको 21 जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया। यहाँ पर उनकी ट्रिक है, जैसे चिक्कू गाजर आम, यहाँ पर ची से बनेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके बाद कु से बनेगा कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके बाद गा से बनेगा गागरोन दुर्ग है, उसके बाद में जैसे बनेगा जैसलमेर दुर्ग है, उसके बाद आपको पता र से बनेगा रणथंबोर दुर्ग है, और आम से बनेगा आमेर दुर्ग यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर आप इनको क्या कर लो, एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, है ना, क्या कर लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट। यहाँ पर जितने भी फ्रेंड अपने को उन सबको जोड़ो एक बार। इसके बाद में देखो एक बार आगे की बात कर लेते हैं, एक बार देखते हैं आगे की। यहाँ पर देखो, इसके बाद में देखो यहाँ पर बात करते हैं आगे, एक बार देखो। इसके बाद में आपको पता है कि 29 सितंबर 2018 के अंतर्गत यहाँ पर कई दुर्ग ऐसे थे जिनके ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर डाक टिकट कई दुर्गों के अंतर्गत 29 सितंबर 2018 के अंतर्गत यहाँ पर उन दुर्गों के ऊपर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो यहाँ पर देखो उसके भी बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी। देखो यहाँ पर 29 सितंबर 2018 की बात है, कब की बात है? यहाँ पर 29 सितंबर 2018 की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं। तो यहाँ पर एक बार देखो 29 सितंबर 2018 की बात करते हैं, 29 सितंबर 2018 की बात कर लेता हूं। 29 सितंबर 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी, 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट क्या किया गया? जारी किया गया। अब यहां पर जारी किया गया, कई दुर्ग थे किया गया। अब कौन कौन से दुर्ग थे जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 12 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? 29 सितंबर 2018 को। कौन कौन से दुर्ग है उनकी भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बात करता हूं 12 रुपए का डाक टिकट, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जैसे कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको पता है जैसलमेर दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? आपको पता है जैसलमेर दुर्ग। उसके बाद में आपको पता है तीसरा दुर्ग यहाँ पर कौन सा है? आमेर दुर्ग। इन दुर्गों के ऊपर तो कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया गया? 29 सितंबर 2018 के अंतर्गत ये डाक टिकट जारी किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल राहुल लवंशी, यूनेस्को में जैसलमेर ने ही जोधपुर का मेहरानगढ़ है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दिनेश जी का दीवाना 2019 में जयपुर का प्रकोटा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल मोहित, आप भी जुड़ गए, गुड में आपको पहचान गया। दिनेश जी की क्लास में आप आते हो
बहुत बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर दिनेश जी ने ज्योग्राफी पढ़ाई है और मेरे साथी है, आपको भी ये भी पता होगा। कमल किशोर कुमावत की बात करें सर, रोजाना क्लास ये इस टाइम से शुरू होना होगी ना? बिल्कुल कमल किशोर कुमावत यहाँ पर बने रहो रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेगुलर इसी समय यहाँ पर क्लास होगी। बस आपको इतना सा करना है, रेगुलर बने रहना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बस इतना सा काम करना है। निखिल मथुरिया जैसलमेरी ही है ना? तो यहाँ पर आपको पता, बिल्कुल बिल्कुल निखिल सही बात है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर ये जो दुर्ग थे 29 सितंबर 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है और आमेर है। इसके बाद में देखो आपको पता है यहाँ पर उसके आगे की भी बात कर लेता हूं। देखो 29 सितंबर की बात कर लेता हूं। 29 सितंबर 2018 की मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर बात कर लेता हूं। और यहाँ पर 29 सितंबर 2018 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 5 रुपए का डाक टिकट कौन से दुर्गों में हुआ है, यहाँ पर ये भी देख लो आप। 5 रुपए का डाक टिकट की बात कर ले अपन, तो कौन कौन से दुर्ग है उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो एक बार यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर 5 रुपए का डाक टिकट, जैसे गागरोन दुर्ग है, जैसे कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग की बात कर लेता हूं। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गागरोन दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। यहाँ पर आपको पता रणथंबोर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग यहाँ पर है। इन दुर्गों के ऊपर कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया है। ये भी आपको गुरुजी में नोट कर रहा हूं। बिल्कुल कमल जाटोलिया आप नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना? सर क्लास बंद मत करना प्लीज सर, चाहे बच्चे आए या ना आए, हमारे लिए चालू रखना। बिल्कुल जीडीवी क्लास कभी बंद नहीं होती है, ये ध्यान रखना। मेरी शाम को भी रेगुलर क्लास चलती है, संडे को भी क्लास चलती है। अब मॉर्निंग में मैंने कला और संस्कृति आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो रेगुलर बने रहो, वीडियो को देखते रहो। बस दो आपको काम करने, सिर्फ लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंडों को जोड़ना, इतना सा काम आपको आते समय ही कर देना है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। उसके बाद जो बिना नींव के, हाँ बिल्कुल गागरोन दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो पहाड़ी पर बना हुआ है, बिना नींव का दुर्ग। दिनेश जी का दीवाना, बहुत बढ़िया मोहित यहाँ पर। इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो एक बार सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक दुर्ग लेकर के चलते हैं, उसके अंतर्गत अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पर पहला दुर्ग है जिसकी बात करें अपन, जैसे रणथंबोर दुर्ग की बात कर लेता हूं। कौन से दुर्ग की बात कर लेता हूं? रणथंबोर दुर्ग की बात कर लेता हूं। रणथंबोर दुर्ग की क्या कर लेता हूं यहाँ पर बात कर लेता हूं। कौन से दुर्ग की बात कर लेता हूं यहाँ पर? रणथंबोर दुर्ग की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। पहले यहाँ पर सबसे पहले रणथंबोर दुर्ग की मैं बात करूंगा, इसके आगे अपन रेगुलर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को ने। तो रणथंबोर दुर्ग की बात करूं तो इसको कई उपनामों से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उपनाम की अपन यहाँ पर बात करें तो देखो उपनाम की बात कर लेता हूं। यहाँ पर पहला नाम है इसका, उपनाम के अंतर्गत देखो एक बार, थोड़ा सा कलर चेंज करने में क्या अपने को टाइम लग जाता है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो पहला दुर्ग का नाम है, उपनाम के तौर पर देखा जाए तो मचान दुर्ग है। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? इसका नाम मचान दुर्ग यहाँ पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर इसको दुर्गाधिराज के रूप में भी जानते हैं। दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज, सॉरी एक बार मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा भूल गया था मैं, और कुछ ही नहीं है ना। एक बार देखो दुर्गाधिराज की बात कर लेते हैं। दुर्गाधिराज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं? दुर्गाधिराज की बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर इसे चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहते हैं। चित्तौड़ का छोटा भाई के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बख्तरबंद के नाम से भी, बख्तरबंद दुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं। चारों तरफ से ये बख्तरबंद है यहाँ पर दीवार के अंतर्गत। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कई पहाड़ियों से गिरा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर उसके दौरान यहाँ पर उपनामों की अपन ने बात कर ली। इसके बाद में कृपया सभी विद्यार्थी लाइक कर दे हुए, गुरुजी हमारे लिए सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आपको पता है मैं यहाँ पर सुबह सर्दी से गाड़ी से आया हूँ, मेरे नाक ही ब्लॉक हो गए। येलो एंड व्हाइट, बस ये दोनों कलर ही यूज करो सर। बिल्कुल रवि सर यही दोनों यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखो उसके बाद में बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर निर्माण की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? थोड़ा सा देखो एक बार निर्माण की बात कर लेते हैं। पर किसकी बात कर लेते हैं? निर्माण की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार देखो
यहाँ पर निर्माण की क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर निर्माण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी निर्माण कब हुआ उसकी भी अपन यहाँ पर बात करते हैं। एक बार देखो इस दुर्ग का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में हुआ है, 6ठी शताब्दी में यहाँ पर हुआ। और 6ठी शताब्दी में आपको पता किसने निर्माण किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रत्तीदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, रत्तीदेव ने। कौन सी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। आपको पता 6ठी शताब्दी के अंतर्गत आपको पता है ये भी कि आपको पता दो धर्मों का उदय हुआ था। महाजनपद काल का भी निर्माण इसी 6ठी शताब्दी में हुआ था। उस समय तो रत्तीदेव ने यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग को क्या किया था, बनवाया था। यहाँ पर आपको पता है ये जो दुर्ग है इस दुर्ग की आपको पता है यहाँ पर यह दुर्ग अंडाकार है, यह दुर्ग पहाड़ियों के बीच है। यह दुर्ग आपको पता कहां पर है, दुर्ग पहाड़ियों के बीच है। कहां पर है, पहाड़ियों के बीच है, आपको पता है। और कैसी आकृति है इसकी, आकृति भी कभी कभी पूछ लेता है तो अंडाकार आकृति है। कैसी आकृति है, अंडाकार आकृति है। कैसी आकृति है यहाँ पर, अंडाकार आकृति है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडाकार आकृति जैसा दिखता है, ये बुक में है, निखिल मथुरिया। अच्छा अभी अपने पढ़ना है, ज्यादा कमेंटों पर ज्यादा वो फोकस मत करो, यहाँ पर बस अपने को पढ़ना है, ये समझो आप। तो ये दुर्ग है, पहाड़ियों के बीच है, अंडाकार आकृति में बना हुआ है, ये आपको होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, है ना। इसके आगे चलते थोड़ा सा एक बार देखो, आगे की भी बात करें यहाँ पर तो देखो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग यही है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बना हुआ है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें आपको पता है यहाँ पर मंदिर है, जिसमें क्या है, मंदिर है। आपको पता है यहाँ पर मस्जिद है और आपको पता है वह क्या है, इसके अंतर्गत गिरजाघर है। क्या है इसके अंतर्गत, गिरिजाघर है। क्या है इसके अंतर्गत, गिरिजाघर इसके अंतर्गत स्थित है इसमें सभी। ये तीन चीजें इसी दुर्ग में, एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का। इसके अलावा ये चीजें किसी दुर्ग में यहाँ पर नहीं बनी हुई है। यहाँ पर आपको पता है इस दुर्ग पर सर्वप्रथम जब आक्रमण किया गया था, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। आक्रमण यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था, यहाँ पर सर्वप्रथम क्या किया था, यहाँ पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किसने किया था, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस, हेलो एवरीवन। एक के देवी बात बोलूं, ये टाइम इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस लेने का नहीं है, इससे अच्छा है किसी कोचिंग के नोट्स बाय कर लो, ये बुक्स से पढ़ो, क्लासेस में टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा ये व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस यहाँ पर सजेशन दे रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है ना, तू पढ़ ले जा। जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, बिल्कुल। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे 1291-92 ईस्वी की बात कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर ईस्वी में यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। क्या किया था, यहाँ पर खिलजी ने आक्रमण किया था। खिलजी ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। आपको पता है यहाँ पर आक्रमण किया था। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर फटाफट, एक बार इसकी क्या कर लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर उसकी क्या कर लेते हैं अपन, आगे की बात करते हैं। एक बार देखो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने 1291-92 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। इसके बाद में फिर अपन आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पर आपको पता है, इसे यहाँ पर इस दुर्ग में यहाँ पर आपको पता 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। खिलजी ने आक्रमण किया था, कब किया था यहाँ पर आक्रमण, तो यहाँ पर आक्रमण 1301 ईस्वी में किया था। और आपको पता है यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग पर जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण किया गया था, तो यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर 1301 ईस्वी में जौहर हुआ था। और यहाँ पर जौहर भी कौन सा, जल जौहर। आपको पता है यहाँ पर उस समय हम्मीर देव चौहान की पत्नी थी,
हम्मीर देव चौहान की पत्नी थी, आपको पता है यहाँ पर हम्मीर देव चौहान की यहाँ पर पत्नी थी, जिसका नाम था यहाँ पर रंग देवी। रंग देवी, रंग देवी ने आपको पता, रंग देवी प्लस पुत्री थी देवल दे। कौन सी थी यहाँ पर? देवल दे। आपको पता है इन दोनों ने आपको पता है यहाँ पर जल जोहर किया था। क्या किया था? जल जोहर किया था। आपको पता है यहाँ पर रंग देवी थी, उस रंग देवी ने रनिहार तालाब, कौन सा तालाब? रनिहार तालाब। और यहाँ पर आपको पता है तालाब की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पता पद्मला, इसने देवल दे ने कौन से तालाब में? पद्मला तालाब में जल जोहर किया था। पद्मला तालाब में क्या किया था? यहाँ पर जल जोहर किया था। ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, राजस्थान के एकमात्र जल जोहर था, यहाँ राजस्थान का एकमात्र जल जोहर यही था। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अनन्या, अनु बिल्कुल है ना, मोहित बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। इसके दौरान अपने यहाँ पर देखो बात करते हैं यहाँ पर, इसी दौरान इस दुर्ग के बारे में आपको पता अमीर खुसरो ने आपको पता क्या कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, खुसरो का कथन था इस दुर्ग के बारे में का कथन। और देखो अमीर खुसरो का कथन क्या था, उसकी भी अपन क्या कर लेते, थोड़ी सी बात कर लेते। एक बार देखो इसका कथन क्या है वो भी देखो, कि आज कुफर का गढ़ क्या हो गया है? आज कुफर का गढ़, आज कुफर का गढ़, कुफर का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया है? गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। इस्लाम का क्या हो गया है? घर हो गया है, घर हो गया है। ये बात किसने कहा था? अमीर खुसरो ने इस दौरान, इस घटना के दौरान कहा था, जब हमीर देव चौहान की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी और इन्होंने जल जोहर कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी का इस पर अधिकार हो गया था, तब ये बात कही थी। आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ममता मीणा, गुड मॉर्निंग। आपको ये भी पता है कि अभी हाई कोर्ट एलडीसी की एग्जाम की डेट फिक्स नहीं हुई है, तब तक आप रेगुलर बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अहिर मदान बाबू, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो इसके बाद में बात करते हैं, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहाँ पर देखो, अबुल फजल ने भी इस दुर्ग के बारे में कहा था। अब यहाँ पर अबुल फजल ने क्या कहा था, एक बार देखो। अबुल फजल ने क्या कहा था, ये भी देखो आप। यहां पर देखो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, और क्या कहा था एक बार देखो। इसने कहा था कि यहाँ पर इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं। यहाँ पर और दुर्ग नंगे हैं, और दुर्ग क्या है? नंगे हैं, दुर्ग नंगे है। यह दुर्ग क्या है? दुर्ग बख्तरबंद है, ये आपको पता होना चाहिए, बख्तरबंद है। ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। और सब दुर्ग क्या है? नंगे। ये बात किसने की थी? अबुल फजल ने इस दुर्ग के, बाकी सब दुर्ग नंगे, यह एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि ये चारों दिशाओं के अंतर्गत यहाँ पर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको पता है यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने जब इस पर आक्रमण किया था, तो इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे कई दुर्गों को, यानी कि 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी क्या नहीं समझता, यहाँ पर नहीं समझता। और ये कह करके जब विजय नहीं मिली तो अपनी सेनाओं को क्या कर लिया? यहाँ से हटा लिया गया। उस दौरान इसके सैनिक ने पूछ लिया कि क्यों नहीं महाराज, अपनी सेना क्यों हटा रहे हो, क्या इस दुर्ग को नहीं जीत पाए? तो इसने यहाँ पर उसे कहा था कि यहाँ पर चुप रह। तो यहाँ पर अहमद फतह, यहाँ पर अहमद तप नाम था, यानी कि तप नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये बात पूछी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अकबर कालीन टकसाल भी इसी दुर्ग में, बिल्कुल टकसाल इसी में है, अकबर काल के समय की 1292 ईस्वी में। ठीक है, मैंने ये तो बात बताई दी है। कृष्णमा बचानी, अनु जी कुतुबुद्दीन ने भी कब किया था? आप सबसे पहले इसी के दौरान यहाँ पर आक्रमण किया था, ये आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद में आपको पता है यहाँ पर देखो, इसके बाद में मैं बात करता हूँ रणथंभौर दुर्ग के दरवाजों की भी बात कर लेता हूँ। रणथंभौर दुर्ग की क्या कर लेता हूँ? दरवाजों की बात कर लेता हूँ। एक बार देखो यहाँ पर दरवाजों की बात कर लेता हूँ, दरवाजे। और यहाँ पर कई दुर्ग, इस दुर्ग में कई दरवाजे, थोड़ा सा ध्यान रखो, मेरे को आज जुकाम से लग रही है, थोड़ा सा नाक ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। इसके दौरान देखो यहाँ पर एक बात करता हूं, कई दरवाजे, जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक दरवाजा नवलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? नवलखा दरवाजा, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा दरवाजा है यहाँ पर? नवलखा यहाँ पर दरवाजा है। दूसरी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर देखो हाथी पोल है। कौन सा पोल है? हाथी पोल है यहाँ पर। आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीसरा यहाँ पर कौन सा है? तो गणेश पोल है, गणेश पोल।
गणेश पोल यहाँ पर है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर त्रिपोलिया भी है। कौन सा है? त्रिपोलिया भी है। और इसी त्रिपोलिया को आपको पता अंधेरी दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसे? अंधेरी दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किस नाम से जानते हैं इसे? अंधेरी दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल है ना। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसकी, उसके आगे की बात कर लेते हैं अपने। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं नोट के अंतर्गत यहाँ पर एक और अच्छी चीज लेकर के आया हूं, वो आपको बता देता हूं। एक बार देखो यहाँ पर बात कर लेता हूं, देखो नोट की। और इस नोट के अंतर्गत कई बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखो नवलखा भंडार की बात कर लेते हैं पहले। नवलखा भंडार की, किसकी बात कर लेते हैं? नवलखा भंडार की भी बात कर लेते हैं। आपको पता है जो नवलखा भंडार ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है ये? पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। आपको ये भी पता होना चाहिए। कौन से दुर्ग में है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर नवलखा बुर्ज है। नवलखा बुर्ज की भी बात कर लेता हूं। तो नवलखा बुर्ज की देखो एक बार बात करते हैं। तो नवलखा बुर्ज कहां पर है? ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर तीसरा, देखो नवलखा बावड़ी। कौन सा है यहाँ पर? नवलखा बावड़ी यहाँ पर। और यहाँ पर नवलखा बावड़ी की बात करें तो आपको पता नवलखा बावड़ी कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहां पर है ये? डूंगरपुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए ना। डूंगरपुर में नवलखा क्या है? यहाँ पर बावड़ी है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर नवलखा महल की भी बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? नवलखा महल। यहाँ पर नवलखा महल की बात करूं तो आपको पता नवलखा महल कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी क्या गुरुजी? अंबाला निमाना पीडीएफ कुछ भी नहीं मिलेगी। यही पीडीएफ है, ध्यान रख लेना। इसको पढ़ो और इसको अपने नोट्स बनाओ बस। बार बार दिन में इस वीडियो को देखो। इससे मैं बता दूं ना, एक भी चीज बाहर नहीं मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूं कोई सी भी एग्जाम दे लेना, अगर कला और संस्कृति का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर बाहर हो जाए तो। और आपको पता है सबसे ज्यादा आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो कला संस्कृति के आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर हिस्ट्री या ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक भी चीज यहाँ पर मैं नहीं छोड़ूंगा। रिलेटेड को रिलेटेड जो चीजें है वो सारी मैं आपके सामने यहाँ पर रख दूंगा। बस आपको बने रहना है थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस मेरा कमेंटों पर नहीं होगा, क्योंकि मैं इधर लिखता हूं और यहाँ पर आपको समझाता हूं, बोलता हूं, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ध्यान रखो आप। ओके गुरुजी, है ना। शुभम शर्मा गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर शुभम आपको भी गुड मॉर्निंग। बस क्लास में जुड़े रहो आप। इसके बाद में बात करता हूं, देखो यहाँ पर नवलखा मंदिर की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? नवलखा मंदिर की बात कर लेता हूं। और यहाँ पर नवलखा मंदिर की बात करूं तो नवलखा मंदिर आपको पता पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? पाली के अंतर्गत यहाँ पर। उस दौरान यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं, देखो एक बार और यहाँ पर नवलखा झील की भी बात कर लेता हूं। आपको पता नवलखा जो झील है, नवलखा झील की बात करें तो नवलखा जो झील है ना वो बूंदी में। कहां पर है ये? बूंदी के अंतर्गत है। नवलखा झील कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत है। उसके बाद में एक बार मैं बात कर लेता हूं, देखो नवलखा किला की भी बात कर लेता हूं। नवलखा किला, ध्यान रखना कौन सा किला? नवलखा किला की बात कर लेता हूं। तो नवलखा किला आपको पता है झालरा पाटन झालावाड़ में। कहां पर है ये? झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहां पर पड़ता है? आपको ये भी पता होना चाहिए, झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? झालावाड़ में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नवलखा से संबंधित जो चीजें थी ना, जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्वेश्चन भी यही से बनते हैं। जहां पर कंफ्यूज बच्चे होते हैं वहीं से एग्जामर क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर। तो नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। नवलखा जो बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। नवलखा जो महल है वो उदयपुर में है। यहाँ पर नवलखा जो मंदिर है वो पाली में है, क्योंकि मंदिर सर्वाधिक पाली में है, ये समझ लो। बड़े बड़े जो मंदिर देखने को मिलता है जैन मंदिर से संबंधित, वो पाली में ही मिलता है। यहाँ पर महल जो होते हैं वो उदयपुर में मिलते हैं, जो बावड़ियां होती है वो डूंगरपुर में ही होती है, ये समझ लो आप। और यहाँ पर जो भंडार बुर्ज है ऐसे चीजें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होती है, ये समझ लो आप। यहाँ पर नवलखा झील की बात करें तो झीलें बूंदी में मिलती है, ये पता होना चाहिए। नवलखा किला की बात करें झालरा पाटन झालावाड़ में मिलता है यहाँ पर। तो ये चीजें आपको बिल्कुल, अरे सारी चीजें आ रही है, घबराओ मत, थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर घी तेल की बावड़ी, जोगी महल, हमीर महल, जोरा बारा
जोरा भोरा महल, पुष्पक महल, पीर सरुद्दीन की मजार, सारी यहीं पर है। रणथंभौर में दिनेश जी का दीवाना, मोहित, सारी चीजें यहाँ पर है। गुड, तूने ऐसी चीजों की जानकारी दी है ना। इसके आगे की बात कर लेते हैं, एक बार देखो इसके आगे की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बात करते हैं थोड़ा सा दर्शनीय स्थलों की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं, दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं। देखो दर्शनीय स्थल की बात करते हैं, एक बार दर्शनीय स्थलों की बात करें अपन थोड़ा सा, देखो एक बार दर्शनीय स्थल, और यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो देखो कौन कौन से दर्शन स्थल है। तो यहाँ पर देखो इसके अंतर्गत यहाँ पर बात करता हूं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश यहीं पर आपको पता हो तो। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, यहाँ पर देखो दूसरे नंबर में बात करूं यहाँ पर तो रणत भंवर गजानंद भी यहीं पर है। रणत भंवर, रणत भंवर गजानंद, रणत भंवर गजानंद की बात कर लेते हैं, गजानंद की क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं सोए हुए गणेश जी, सोए हुए गणेश जी की बात कर लेता हूं, सोए हुए गणेश जी की भी बात कर लेता हूं। सोए हुए गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर है, ध्यान रखना यहाँ पर मूर्ति है, सोए हुए गणेश जी की मूर्ति यहीं पर है आने। हाँ गणेश मंदिर यहीं पर है। हमीर महल की भी बात कर लेते हैं, जो मोहित कर रहा था अभी बात, हमीर महल की भी क्या कर लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर रनिहार तालाब भी है, रनिहार तालाब भी है, जो पीछे अपन ने बात किया था, रनिहार तालाब भी यहीं पर है। कौन सा तालाब है यहाँ पर, रनिहार तालाब। उसके बाद में यहाँ पर रणत्या डूंगरी है, रणत्या डूंगरी है, यहाँ पर कौन सी डूंगरी है, यहाँ पर रणत्या डूंगरी है यहाँ पर। उसके बाद में अपने को पता होना चाहिए यहाँ पर पदमला तालाब भी यहीं पर है। कौन सा तालाब है यहाँ पर, पदमला तालाब, ये भी आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। कौन सा तालाब है यहाँ पर, पदमला यहाँ पर तालाब है। यहाँ पर देखो जोरा भोर का महल भी यहाँ पर है, जोरा भोर का महल, जोरा भोर का महल, जोरा भोर का महल। देखो एक बार जोरा भोर का महल की बात करते हैं, जोरा भोर का महल, यहाँ पर जोरा भोर का महल भी है यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो जाके आई हुई यार मेरा तो, अरे यहाँ पर एक बार क्या कर लो, यहाँ पर ये इनको एक बार नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना। उसके आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पर उसके आगे की भी बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, फिर आगे की देख लेते हैं एक बार। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग तो अपन ने पढ़ लिया। रणथंभौर दुर्ग के बाद में अपन यहाँ पर बात करते हैं अगला दुर्ग लेकर के चलते हैं, जो यहाँ पर आपके सामने है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे दूसरा दुर्ग को लेकर के देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। किसकी दुर्ग की बात कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं। दूसरा दुर्ग कौन सा है तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो एक बार दूसरा दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपन बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। एक बार देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपने बात कर लेते हैं। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर देखो इसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। उपनाम की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर उपनाम की बात करें तो देखो यहाँ पर उपनाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई नामों से इसे जाना जाता है ना। एक बार देखो उपनामों की बात करें तो दुर्गों का सिरमौर है, दुर्गों का क्या है ये, दुर्गों का सिरमौर है। किसका सिरमौर है ये, दुर्गों का सिरमौर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे यहाँ पर दुर्गों का सिरमौर के नाम से इसे जाना गया। उसके बाद में देखो एक मालवा का प्रवेश द्वार है, मालवा का प्रवेश द्वार, किसका प्रवेश द्वार है यहाँ पर, मालवा का प्रवेश द्वार है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं एक बार यहाँ पर देखो दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी मानते हैं, या बात करो आप दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, दक्षिणी सीमा का प्रहरी। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार है, दक्षिण और पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। किस द्वार के नाम से भी जानते हैं, प्रवेश द्वार के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर आपको पता है लिविंग फोर्ट प्रथम के नाम से भी इसे जानते हैं, लिविंग फोर्ट प्रथम के नाम से भी इसे जानते हैं, लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट
प्रथम के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी निवास स्थान के रूप में जो चीजें प्रयोग ली जाती है वो लिविंग फोर्ट कहलाती है ना। हाँ बिल्कुल मोहित, यहाँ पर सारी बात करेंगे अपन, बिल्कुल सारी बात करेंगे, धीरे धीरे रख। खिजराबाद की भी बात करेंगे, अभी टाइम आने दे, सारी चीजें लेकर के अपन चलेंगे। इसके बाद में आपको पता है यहाँ पर 6 नंबर की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर लिविंग फोर्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, खिजराबाद के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर खिजराबाद के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ा है अपन ने, और यहाँ पर मैं और पढ़ा दूंगा। यहाँ पर चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसके दौरान चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात कर लेते हैं। एक बार ये भी लिख लो कि यहाँ पर महादुर्ग के नाम से भी ये जानते हैं, महादुर्ग के नाम से भी जानते हैं, और स्क्रीनशॉट एक बार इसकी ले लो, उसके आगे के अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फटाफट इसके एक बार स्क्रीनशॉट लो इसकी, है ना, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बस, और कुछ नहीं करना, फिर आगे की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर आपके सामने आया हूं, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं, बस आपको नोट्स बनाने हैं और यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना बस, है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना बस, है ना। इसके बाद में देखो एक बार और आगे की बात कर लेता हूं मैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्ग है, तो यहाँ पर देखो इसकी जो लंबाई है ना 8 किलोमीटर है, लंबाई कितनी है 8 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो चौड़ाई कितनी किलोमीटर है इसकी, तो चौड़ाई है 2 किलोमीटर, ये पता होना चाहिए। कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल मेसा के पठार पर स्थित है, बिल्कुल पूजा मीणा, बिल्कुल सही बात है, सारी आ रही है, घबराओ मत। तो आप एक बार नोट्स बना लो, यहाँ पर बिल्कुल सबको भला किया, सर्वाधिक सबको भला किया। अच्छा यहाँ पर देखो, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं इसकी जो आकृति है, आकृति की थोड़ी सी मैं बात कर लूं, तो देखो आपको पता है इसकी आकृति कैसी है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो आकृति की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, आकृति की बात कर लेता हूं। देखो इसकी आकृति कैसी है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कलर चेंज करने में क्या टाइम लग जाता है अपने को। व्हेल मछली की तरह, कौन सी मछली की तरह, व्हेल मछली की तरह इसकी आकृति है। कौन सी मछली की तरह है, यहाँ पर व्हेल मछली की यहाँ पर आकृति है इसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको पता है यहाँ पर मैं देखो इस दुर्ग पर, इस दुर्ग पर देखो एक बार, इस दुर्ग पर, इस दुर्ग पर, दुर्ग पर अगर आक्रमण की मैं बात करूं, तो इस दुर्ग पर आक्रमण, दुर्ग पर आक्रमण की बात करूं, आक्रमण, और यहां पर इस दुर्ग पर आक्रमण अफगानिस्तान के मामू ने किया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के मामू ने किया, अफगानिस्तान के मामू ने किया था, ध्यान रखना, अफगानिस्तान के मामू ने किया। इस दुर्ग पर जो आक्रमण किया था ना, वो अफगानिस्तान के मामू ने किया था। वैसे देखा जाए ना, तो यहाँ पर देखो एक बार मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर निर्माण की भी बात कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका निर्माण की मैं बात कर लूं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 8वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं, कौन सी शताब्दी की, 8वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। और 8वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पर चित्रांगद मौर्य ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य, चित्रांग मौर्य, चित्रांगद मौर्य बोलते हैं इसको। यहाँ पर चित्रांगद मौर्य ने 8वीं शताब्दी में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। लेकिन आधुनिक निर्माता की भी बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें, आधुनिक निर्माता की, तो यहाँ पर देखो एक बार आधुनिक निर्माता की भी बात कर लेते हैं। आधुनिक निर्माता की क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर माना जाता है कुंभा को। किसको माना जाता है यहाँ पर, कुंभा को इसका आधुनिक निर्माता माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ है ये, यहाँ पर मेसा पठार के ऊपर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो उसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात कर लेते हैं। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया था। बिल्कुल मोहित, ये बात बिल्कुल सही है तेरी बात। और यहाँ पर आधुनिक निर्माता तो कुंभा को माना जाता है, वैसे निर्माण तो आपको पता चित्रांग मौर्य है। और यहाँ पर कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य माना है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने करवाया था, ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर।
इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो यहां पर ये बात करें तो स्थान की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है यहां पर स्थान की बात करता हूं, थोड़ा सा देखो एक बार यहां पर स्थान की बात कर लेता हूं, स्थान जहां पर ये बना हुआ है तो यहां पर उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। एक बार देखो, देखो यहां पर मैं बात करता हूं जो गंभीरी और बेडस नदी पर बना हुआ है, गंभीरी, गंभीरी वह बेडस नदी है, उस गंभीरी और बेडस नदी के ऊपर ये बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर है? गंभीरी व बेडस नदी के ऊपर बना हुआ है। यहां पर इसका नदी के संगम है, और इस संगम के ऊपर आपको पता है संगम, संगम पर यहां पर चित्रकूट के मेसा पठार पर, चित्रकूट के मेसा पठार पर, कौन से? चित्रकूट के मेसा पठार पर, चित्रकूट के मेसा पठार पर, मेसा पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा पठार पर बना हुआ है। और मेसा पठार पर भी 616 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। 616 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। कितनी ऊंचाई पर है? 616 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी ऊंचाई पर है? 616 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। संध्या, गुड मॉर्निंग सर। संध्या आप रेगुलर बने रहो, सुबह अपनी यहाँ पर 8 से 9 बजे क्लास होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर रोजाना कला और संस्कृति की क्लास होगी, आपको बने रहना है। प्रशांत सिसोलिया, सॉरी सर आज लेट हो गया, कल टाइम से आऊंगा। बिल्कुल सभी टाइम से आ जाओ, बिल्कुल। मैं जब यार आपको पता सर्दी में मैं यहाँ पर सुबह नहा करके आता हूँ, इतनी दूर से मोटरसाइकिल बाइक पे आता हूँ, हाथ ही काम नहीं करते। यहाँ पर देखो आप नाक ब्लॉकेज हो गए, जुकाम बनी हुई है, सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और आपके सामने आया हूँ, और आप बिस्तरों में बैठे बैठे भी पढ़ नहीं सकते, तो फिर आप कर क्या सकते हो? हाँ, जो बिल्कुल लिविंग फॉर्ट होने के साथ ही खेती की जाती है। बिल्कुल मोहित, गुड गुड गुड। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो लिविंग फोर्ट होने के साथ ही खेती की जाती है। हाँ, जहां पर रहना बसना वो जो कार्य होता है जीवन चलाने के लिए, कृषि कार्य होता है, वहां पर अब यहाँ पर आपको पता चित्तौड़ दुर्ग है, यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग है, इन पर खेती होती है। बिल्कुल गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कमल किशोर कुमार, गुड, यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। यहाँ पर पूजा, मीणा सर बिना नहाए नहाए आया करो। अरे पूजा मेरी फिर ऑफलाइन क्लास होती है, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट में भगता हूँ फिर, है ना? ठीक है। सुरेंद्र, तुरी पटाई होगी आज, ध्यान रखना। पटाई होगी, पिटाई नहीं, पटाई होगी तेरी, ध्यान रखना। हाँ प्रणाम सर जी, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ चला गया, मैं रोजाना देखता हूँ, आता ही नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर कला संस्कृति की क्लास भी लगा दी है तेरी, सुबह जल्दी आ जाया कर। हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे से दुर्ग कभी नहीं पढ़े। अच्छा बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, आपने कभी ऐसी चीजें पढ़ी नहीं होगी, वो चीजें मैं आपके सामने लेके आऊंगा, घबराओ मत आप तो, है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके बाद में बात कर लेते हैं, इस दुर्ग के दरवाजों की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो दुर्ग के दरवाजों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दुर्ग के दरवाजे, दुर्ग के दरवाजों की भी बात कर लेते हैं। दुर्ग के दरवाजे, दुर्ग के दरवाजों की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो दुर्ग के दरवाजों की बात करें, कई दरवाजे हैं। जैसे मैं बात करता हूं, पहला यहाँ पर पांडव पोल, पांडव पोल, कौन सा है यहाँ पर? पांडव पोल, यहाँ पर पहला दरवाजा है यहाँ पर। उसके बाद में आपको पता है भैरव पोल की भी बात करें। किसकी बात करें? यहाँ पर भैरव पोल की भी बात करें। भैरव पोल, किसकी बात करें? यहाँ पर भैरव पोल की भी बात करते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ तीसरा, यहाँ पर देखो हनुमान पोल है, हनुमान पोल है। यहाँ पर दरवाजों के नाम है सब, है ध्यान रखना। उसके पास आपको पता है यहाँ पर लक्ष्मण पोल है। कौन सा पोल है? यहाँ पर लक्ष्मण पोल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा पोल है? लक्ष्मण पोल है यहाँ पर। उसके बाद में आपको पता है जोड़ला पोल है, जोड़ला पोल है। कौन सा पोल है? यहाँ पर जोड़ला पोल है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखो उसके पास में गणेश पोल है, गणेश पोल है, गणेश पोल है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर देखो, सातवीं बात करें तो यहाँ पर राम पोल है। इतने यहाँ पर दरवाजे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उन सब दरवाजों का नाम ये है। पांडव पोल है, भैरव पोल है, हनुमान पोल है, लक्ष्मण पोल है, जोड़ला पोल है, गणेश पोल है, राम पोल है। ये सब देवताओं के नाम के आधार पर इन दरवाजों के नाम रख दिए गए। ओके यस, अरे हाँ, अरे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार देखो, उसके बाद में एक बार आगे की बात कर लेते हैं। इस दुर्ग में जौहर की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जौहर की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर किसकी बात कर लेता हूँ? जौहर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कई जोर हुए हैं, ये तो अपने यहाँ पर हिस्ट्री में भी पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन सा जोर हुआ, तो आपको पता है यहाँ पर एक जोर हुआ था 1303 ईस्वी में।
1303 ईस्वी में यहाँ पर जोर हुआ था। और आपको पता है इस समय 1303 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर जोर किया गया था रानी पद्मिनी के द्वारा। किसके द्वारा? रानी पद्मिनी के द्वारा। आपको पता रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ, आपको पता है महिलाओं के साथ मिलकर अग्नि जोहर किया था। क्या किया था? मिलकर अग्नि जोहर। ध्यान रखना यहाँ पर अग्नि जोहर, यहाँ पर राजस्थान का पहला अग्नि जोहर यही था, ध्यान रखना, अग्नि जोहर किया था। 1600 महिलाओं के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और यहाँ पर राणा रतन सिंह यहाँ पर युद्ध करते हुए यहाँ पर क्या कर लिया था? उसने यहाँ पर केसरिया कर लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इस दौरान 1303 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था? ये जोहर हुआ था, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेता हूँ दूसरा जोहर की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी आपको पता है यहाँ पर ईस्वी में यहाँ पर रानी कर्मावती ने भी किया था। किसने किया था? रानी कर्मावती। रानी कर्मावती आपको पता सांगा की पत्नी थी। और सांगा के यहाँ पर उस समय गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह प्रथम। उस बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? यहाँ पर आक्रमण किया था। बिल्कुल 1534-35 बिल्कुल यहाँ पर पूजा मीणा बिल्कुल है। तो उस समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाया। इस दौरान कर्मावती ने क्या किया? कर्मावती ने जोहर किया। कर्मावती ने क्या किया? जोहर किया। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेता हूं। देखो यहाँ पर 1567-68 ईस्वी में, 1567-68 ईस्वी में आपको पता है यहाँ पर ईस्वी में गुलाब कंवर या फूल कंवर ने किया था। किसने किया था? यहाँ पर गुलाब कंवर या फूल कंवर ने। गुलाब कंवर या फूल कंवर की बात कर लेते हैं। गुलाब कंवर या फूल कंवर की बात कर लेते हैं। गुलाब कंवर या फूल कंवर ने यहाँ पर क्या किया था? जोहर किया था। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है उस समय अकबर ने आक्रमण किया था और इस दौरान उदय सिंह यहाँ पर केसरिया करते हुए मारा गया था, आपको पता है। और इस दौरान गुलाब कंवर या फूल कंवर ने क्या कर लिया था? यहाँ पर जोहर कर लिया था, आपको पता है। यहाँ पर वैसे उदय सिंह मरा नहीं था उस समय, बांद्रा जून की पहाड़ियों में चला गया था, ये ध्यान रखना अपन। 72 में मरा था उस समय, आपको ये भी पता होना चाहिए। मासूम कुमकुम, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी मासूम गुड मॉर्निंग यहाँ पर आना, यहाँ पर हाँ बिल्कुल है, ये ध्यान होना चाहिए। उसके बाद भी यहाँ पर बात करते हैं 4 नंबर की बात करें। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर उस समय की बात करें तो यहाँ पर ये 3 जोर यहाँ पर हुए थे, चौथा जोर को हुआ नहीं था, तो इसके पर यहाँ पर बात नहीं कर सकते। उसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर अगला दुर्ग लेकर के आपके सामने आया हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले दुर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सर ये पत्ता सिसोदिया की रानी थी ना? पत्ता? अरे नहीं, अरे जयमल और पत्ता तो वो सेनापति थे यहाँ पर। जयमल और पत्ता तो यहाँ पर उदय सिंह के सेनापति थे। हाँ, सरिता चौधरी, गुड मॉर्निंग सर जी। सरिता आपको भी गुड मॉर्निंग यहाँ पर है ना, बिल्कुल। इसके आगे की बात कर लेते हैं एक बार। देखो उसके बाद में देखो यहाँ पर नया दुर्ग है जिसकी बात करें, यहाँ पर देखो कौन सा दुर्ग है यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एक तीसरा दुर्ग है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से दुर्ग की बात कर लेते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इस दौरान इसके उपनामों की भी बात कर लेते हैं। इसका उपनामों की भी बात कर लेते हैं, कई उपनामों से इसे जाना जाता है, इसकी भी बात करते हैं। एक बार देखो अनुशाम तक कुंभलगढ़, हाँ बिल्कुल सुरेंद्र कुंभलगढ़ यहाँ पर है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसके उपनामों की बात करें तो देखो यहाँ पर पहला उपनाम है कुंभल मेरू। कुंभल मेरू के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? कुंभल मेरू के नाम से जानते हैं। दूसरी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर महेंद्र के नाम से, महेंद्रपुर के नाम से भी इसे जानते हैं। महेंद्रपुर के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर कमल मीर के नाम से भी इसे जानते हैं। कमल मीर के नाम से भी इसे जानते हैं। कमल मीर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर नील के नाम से भी इसे जानते हैं। नील के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो हेमकुट के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसे? हेमकुट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मत्स्येंद्र के नाम से भी जानते हैं। मत्स्येंद्र के नाम से भी जानते हैं। मत्स्येंद्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर माहौर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? माहौर के नाम से भी जानते हैं। इसके दौरान यहाँ पर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा, मेवाड़ की सीमा, किस सीमा का प्रहरी के नाम से जानते हैं? किस सीमा का
प्रहरी के नाम से जानते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। इतने नामों से यहाँ पर देखा इसे जानते हैं। नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है पूजा मीणा, बिल्कुल सही बात है। इसका जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे कुंभल मेरू है, कुंभल मेरू की बात करें, महेंद्रपुर है, नील है, हेमकुट है, मत्स्येंद्र है, मारवाड़ है, वो मेवाड़ की सीमा का प्रहरी के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र शिल्पी मंडन था, निर्माण कुंभा ने करवाया था, ये बात बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखो वास्तविक निर्माण किसने करवाया था ये भी देख लो एक बार। सुरेंद्र की बात आई गई तो देख लो यहाँ पर वास्तविक निर्माण की बात कर लेते हैं। वास्तविक निर्माण की बात करते हैं, ध्यान रखना वास्तविक निर्माण और निर्माण में फर्क है यहाँ पर, है ना। वास्तविक निर्माण और निर्माण में फर्क है। यहाँ पर निर्माण में हो सकता है पूरा कार्य नहीं हो, लेकिन वास्तविक निर्माण सही तरीके से जो सिस्टम है, तो वास्तविक निर्माण तो यहाँ पर संप्रति मौर्य ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने करवाया था। वास्तविक निर्माण की बात करें तो संप्रति मौर्य ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। संप्रति मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने। वास्तविक निर्माण किसने करवाया? संप्रति मौर्य ने करवाया था, ये ध्यान होना चाहिए। वैसे इसका निर्माण की बात करें तो देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। देखो यहां पर बात करते हैं, इसके दौरान वास्तविक निर्माण की बात करते हैं। थोड़ा सा वास्तविक निर्माण की तो अपन ने बात कर लिया, लेकिन निर्माण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार निर्माण की बात कर लेते हैं, एक बार देखो इसके निर्माण की भी बात कर लेते हैं। वास्तविक निर्माण तो संप्रति मौर्य ने करवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रिया पायल, गुड मॉर्निंग सर। प्रिया आपको भी गुड मॉर्निंग। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। मोहित गजब आदमी है तू यार। रवि आचार्य सर क्लास लंबी ले लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे गुरुजी मेरी क्लास है, थोड़ा सा ध्यान रखो, आगे भी मेरी क्लास है ना। कमल किशोर कुमावत, थोड़ा सा ले लूंगा लंबी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग रवि सर। हाँ रवि सर की तबीयत खराब हो गई है सर, कॉल करके बता दो। निखिल मतुरिया कर रहा सर कॉल करो, कॉल करके सर। रवि सर का मैसेज आया, बिल्कुल आया है, मैंने खुद पढ़ लिया। गुड मॉर्निंग रवि सर। यहाँ पर देखो किरण कंवर, गुड मॉर्निंग सर। किरण आपको भी गुड यहाँ पर गुड मॉर्निंग, आप भी बहुत दिनों बाद आए हो ना। रवि आचार्य मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। रवि सर कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है। देखो निर्माण की बात करें तो देखो यहाँ पर इसका जो निर्माण हुआ था 1457-58 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1457-58 ईस्वी में किसने करवाया था? देखो 1457-58 ईस्वी में बात करते हैं। आपको पता है यहाँ पर ईस्वी में किसने करवाया था? यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, ये आपको पता होना चाहिए। महाराणा की बात करते हैं, महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये पता होना चाहिए। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था 1457-58 ईस्वी के अंतर्गत। तो निर्माण तो इसने करवाया था, वास्तविक निर्माण आपको पता है संप्रति मौर्य ने करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है इस दुर्ग की दीवार की बात करो, देखो इस दुर्ग की सॉरी एक बार देखो, थोड़ा सा हो जाता है, पेन का है यहाँ पर, थोड़ा सा हो जाता गिलती। देखो इस दुर्ग की जो दीवार है ना, वो दीवार कितने किलोमीटर है? दीवार है ना जो 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इस दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर है। और इस दुर्ग की जो दीवार है ना, इस दीवार को महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किस दीवार के नाम से? महान दीवार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर ये दुर्ग इतनी चौड़ी है कि इसकी जो प्राचीर है ना, वो जो प्राचीर है, जो दीवार बनी हुई है, कहते हैं इस दीवार पर एक साथ 4 घोड़े लेकर के चल सकते हैं। कितने घोड़े? एक साथ, मतलब प्राचीर के ऊपर देखो एक बार, प्राचीर पर एक साथ 4 घोड़े लेकर के चल सकते हैं। कितने घोड़े? 4 घोड़े लेकर चल सकते हैं। कितने घोड़े लेकर चल सकते हैं? 4 घोड़े लेकर चल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने घोड़े यहाँ पर लेकर चल सकते हैं? 4 घोड़े यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। इसके आगे की बात कर लेता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। देखो इसमें यहाँ पर बात करते हैं कि देखो यहाँ पर इस दुर्ग में यहाँ पर राणा कुंभा स्वयं निवास करता था। इस दुर्ग में राणा कुंभा स्वयं निवास करता था, ये आपको पता होना चाहिए। राणा कुंभा स्वयं निवास करता था। स्वयं क्या करता था? इसमें
निवास करता था, निवास करता था। राणा कुंभा इसमें क्या करता था, स्वयं निवास करता था, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 7.9 मीटर चौड़ी है। दिनेश जी का दीवाना, बिल्कुल 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 लगभग की बात कर रहा है ना। वर्ल्ड की तो चाइना की दीवार है। अच्छा, कृष्णा कृष्णा बच्चानी, अभी अपने को हाई कोर्ट एलडीसी पास करना है, ये अपना टारगेट है ना। अभी वर्ल्ड की बातें नहीं कर रहे यहाँ पर। भारत की सबसे बड़ी दीवार है एंड वर्ल्ड की सेकंड आफ्टर चाइना वाली। अच्छा, यहां पर देखो, उसके बाद में बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर इस दुर्ग में रहता था। यहां पर इसी के अंतर्गत इस दुर्ग में आपको पता कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग में आपको पता है, दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ। कौन सा दुर्ग है, कटारगढ़, कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ, कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। कौन सा दुर्ग यहां पर बना हुआ है, इसके अंतर्गत कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। यहां पर राणा कुंभा, इस दुर्ग से राणा कुंभा, राणा कुंभा कुंभा साम्राज्य पर क्या करता था, मेवाड़ पर, यानी मेवाड़ उसका साम्राज्य था। राणा कुंभा मेवाड़ पर नजर रखता था। मेवाड़ पर क्या करता था, इस पर बैठ करके मेवाड़ पर नजर रखता था। राणा कुंभा नजर रखता था, नजर रखता था, रखता था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की क्या कहते हैं, इसे आंख भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इसमें कुंभा निवास करता था। यहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग इसी के अंतर्गत बना हुआ है, जिसमें बैठ करके कुंभा पूरे मेवाड़ अपने साम्राज्य पर नजर रखता था, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। बिल्कुल कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ये लाइव क्लास कब तक रहेगी चैनल पे, हमेशा तक, जब तक यहाँ पर हाई कोर्ट एलडीसी की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक रहेगी। यहाँ पर ध्यान रखना। सुरेंद्र अबुल फजल, ये इतनी बुलंदी पर बना है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, ये बात कही थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक बार देखो, इसके बाद में मैं बात करता हूं। यहाँ पर देखो, थोड़ी सी बात कर लेता हूं। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित यह दुर्ग था, इसलिए इसे स्वर्ण स्थली या मेवाड़ का मेरुदंड भी कहते हैं। यह जो दुर्ग है ना, दुर्ग मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ व मेवाड़, मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित है, की सीमाओं पर स्थित है। सीमाओं पर क्या है, ये सीमाओं पर स्थित है। किस पर स्थित है, सीमाओं पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको पता है, यह दुर्ग जो है, यह दुर्ग आपको पता है मेवाड़ के शासकों की, यह दुर्ग मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। मेवाड़ के शासकों की क्या है, ये शरण स्थली भी मानते हैं। और बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जब कभी बाह्य आक्रमण होता था तो यहाँ पर बेचारे आकर के अपनी शरण लेते थे। यहाँ पर मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली था और इसमें निवास करते थे, वो कोई दिक्कत थी नहीं यहाँ पर। तो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली या मेवाड़ का मेरुदंड भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं, ये पता होना चाहिए। मेवाड़ का मेरुदंड के नाम से भी इसे जानते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं इसे, है ना। मेरुदंड था या मेरुदंड के नाम से भी इसे जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको पता पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया वंश का था ये। पृथ्वीराज सिसोदिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिसोदिया, जिसको अपने यहाँ पर आपको पता है उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उड़ना राजकुमार। और यहाँ पर आपको पता है उड़ना राजकुमार की छतरी यहीं पर बनी हुई है, की छतरी यहीं पर बनी हुई है, कि क्या बनी हुई है, छतरी यहीं पर बनी हुई है, छतरी यहीं पर बनी हुई है, यहीं पर बनी हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से दुर्ग के अंतर्गत, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत बनी हुई है, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। इसके अंतर्गत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेज धावक था ये तेज धावक के नाम से भी जाना जाता है, इसे तेज धावक के नाम से भी पुकारते हैं, तेज धावक के नाम से भी इसे जानते हैं। बिल्कुल, एक बार धावक,
के नाम से भी इसे जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नाम से भी जानते हैं, ये पता होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके हाँ बिल्कुल यहाँ पर सुरेंद्र भी बात करते हैं, यहाँ पर सभी मंदिरों की भी बात कर लेते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसके, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसकी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इतना सा काम करो बस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा दर्शनीय स्थलों की भी बात कर लेते हैं इसके दौरान, इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो दर्शनीय स्थल, तो यहाँ पर लगाओ दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, यहाँ पर देखो एक बार दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थलों की बात कर लेते हैं, दर्शनीय स्थल। और यहाँ पर आपको पता है जो दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थलों की बात करें अपनी यहाँ पर, तो देखो दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। एक बार देखो यहाँ पर दर्शनीय स्थलों में बात करें तो कुंभ श्याम विष्णु मंदिर है, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर की बात करते हैं, कुंभ श्याम कुंभ श्याम, कुंभ श्याम है, ये ध्यान रखना। विष्णु मंदिर भी यहीं पर है, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर भी यहीं पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर। उसके बाद में आपको पता नीलकंठ महादेव का मंदिर भी बना हुआ, नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ तीसरा जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर वेदी भवन भी बना हुआ है। कौन सा भवन बना हुआ है? वेदी भवन भी यहाँ पर बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में झाली रानी का मालिया भी बना हुआ है, झाली रानी, झाली 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 रानी, झाली रानी का मालिया, रानी का मालिया, महल मालिया बोलते थे ना, महल मालिया यानी कि महल बना हुआ है एक तरीके से। झाला रानी थी, झाली रानी का मालिया यानी महल मालिया बोलते थे पहले महलों को ना, यहाँ पर ये बने हुए हैं। उसके बाद में मामा देव कुंड है, मामा देव कुंड, मामा देव कुंड है, यहाँ पर ध्यान रखना, मामा देव कुंड है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर कई प्रवेश द्वार भी बने हुए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रवेश द्वारों की भी बात कर लेते हैं, देखो प्रवेश द्वार की भी बात कर लेते हैं। ये तो दर्शनीय स्थल है जिनके पन्ने यहाँ पर बात की है, प्रवेश द्वारों की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो प्रवेश द्वार भी यहाँ पर कई बने हुए हैं, बिल्कुल है ना, पूजा मीणा है ना। चलो इसके बाद में पूजा शर्मा बागड़ा, गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल फ्रेंड्स, है ना, आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर पूजा जी रोजाना बने रहो, यहाँ पर अपन नए नए यहाँ पर चीजें आपको दिखाएंगे। सर रवि सर की क्लास नहीं होगी क्या? होगी, क्यों नहीं होगी, अभी आ जाएंगे, वो कहीं पर नहीं जा रहे। चलो इसके बाद में प्रवेश द्वारों की भी बात कर ले, तो देखो यहाँ पर प्रवेश द्वार है, एक तो है औरठ पोल, औरठ पोल, यहाँ पर औरठ पोल की बात करें। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर औरठ पोल के अलावा यहाँ पर हल्ला पोल भी बना हुआ है। कौन सा पोल है? हल्ला पोल है, यहाँ पर हल्ला पोल है। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर अगला पोल कौन सा है? हनुमान पोल है। कौन सा पोल है? हनुमान पोल है, यहाँ पर हनुमान पोल यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद में अपने यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विजय पोल भी बना हुआ है। कौन सा पोल बना हुआ है? विजय पोल भी बना हुआ है, विजय पोल भी यहाँ पर बना हुआ है, ये इतना ध्यान रखना है ना। यहाँ पर ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर प्रवेश द्वार है, ये सब चीजें यहाँ पर बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। विजय पोल, भैरव पोल, सारी बात कर लिया ना। औरठ पोल है, हल्ला पोल है, हनुमान पोल है, विजय पोल है, सारी बात कर लिया अपन ने। हनुमान रोपवे कहाँ बनाया अभी? अच्छा, उमेश सिंह गुड्डी है ना, सभी आएगा। हनुमान घबराए मत, है ना, उम्मीद घबराए मत, सारी चीजें आएगी, पहले इतना तो पढ़ ले, है ना। ओके, नहीं भूख लग रही है दिया, अच्छा भूख लग रही है दिनेश मोहित को, है। इसके दौरान देखो यहाँ पर आगे की भी बात कर लेते हैं, एक दो लाइन और बची हुई है इससे संबंधित, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो, देखो यहाँ पर आपको पता है इस अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था। अबुल फजल ने कहा, क्या कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार ये कहा था कि यहाँ पर ये कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये दुर्ग, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, यह दुर्ग इतनी
बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी क्या बना हुआ है, ये बुलंदी पर बना हुआ है, बना हुआ है, इतनी दूरी ऊंचाई पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसको देखने पर, कि इसको देखने पर, इसको देखने पर, इसको देखने पर, देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसकी पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की क्या गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, गिर जाती है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये, इतनी ऊंचाई पर क्या है, ये बना हुआ है। ये बात किसने की थी, अबुल फजल ने। यहां पर जो कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये बात कही थी। यहां पर आपको पता है इस दुर्ग में महाराणा प्रताप ने, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, दुर्ग में महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप, प्रताप का बचपन गुजरा था। महाराणा प्रताप का क्या गुजरा था, बचपन गुजरा था, ये भी पता होना चाहिए, गुजरा था। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का क्या गुजरा था, बचपन गुजरा था। आपको पता है यहाँ पर 1537 ईस्वी में यहाँ पर उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था। यहाँ पर देखो 1537 ईस्वी में, 37 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था इसी दुर्ग में। उदय सिंह का क्या हुआ था, यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर, उदय सिंह का राज्याभिषेक यहाँ पर इसी दुर्ग में हुआ था। आपको पता है यहाँ पर उदय सिंह को बचा कर लाए थे पन्नाधाय, आपको ये भी पता होना चाहिए। उदय सिंह को पन्नाधाय बचाकर आपको पता है यहां पर उस समय किरतबारी के सहयोग से लाए थे। आपको पता, बचाकर किरतबारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उस समय जो उदय सिंह को टोकरी में रख करके लाया था अपने यहाँ पर सिर पर, वो किरतबारी था। किरतबारी के सहयोग से दुर्ग के रक्षक आशा देवपुरा ने यहाँ पर इनको शरण दी थी। आपको पता है आशा देवपुरा को सौंपा था और इन्होंने ही शरण दी थी। आपको पता है इन्होंने ही क्या की थी, यहाँ पर सौंपा था और इन्होंने क्या की थी, शरण दी थी। यहाँ पर अपन ने लगभग 3 दुर्गों को यहाँ पर पढ़ाया, जो बड़े बड़े दुर्ग थे उनको पढ़ने पढ़ा है। इसी के साथ में आज आपसे लेता हूं विदा। कल अपने यहाँ पर बात कराएंगे 8 से 9 इसी टाइम पर रेगुलर बने रहेंगे, घबराओ मत। आज दो मेरे को इजाजत, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास है उसमें मैं जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, इसलिए हाँ बिल्कुल रेगुलर क्लासें होगी। सरजीत जहांगीर सर इंग्लिश वाली क्लास क्या हुआ, अभी हो जाएगी आपकी, है ना, घबराओ मत, है ना। धन्यवाद सर जी, बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल, है ना। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा।